नमस्कार। दांत का दर्द सच में ये तकलीफ इतनी भयंकर होती है कि रातों की नींद उड़ जाती है। और फिर जब नींद पूरी नहीं होती तो सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है। हाँ, बिल्कुल, ये थकावट उसी शांत न हो रहे दर्द का ही नतीजा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दांतों के इसी दर्द की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि क्या वाकई कैविटी को ठीक किया जा सकता है, कौन से घरेलू नुस्खे सच में काम करते हैं, और सबसे जरूरी बात, वो कौन सी स्टेज है जहां हमें घर के नुस्खे छोड़कर सीधा डॉक्टर के पास भागना चाहिए। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम बात करेंगे दांत की सड़न के पीछे की साइंस पर, कैविटी रिवर्सल के सच पर, कुछ असरदार घरेलू उपचारों पर, इंटरनेट पर फैले झूठे डेंटल मिथकों पर, और आखिर में डेंटल इमरजेंसी के उन संकेतों पर जिन्हें हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर दांत की सड़न का असल विज्ञान क्या है? जरा इमेजिन कीजिए, आधी रात का समय है, सब सो रहे हैं और अचानक दांत में वो तेज धड़कता हुआ दर्द शुरू हो जाता है। अक्सर हम दांत के दर्द को तब तक टालते हैं जब तक पानी सिर के ऊपर से ना गुजर जाए। पर सच तो ये है कि ये दर्द कोई रातों रात नहीं उठता। ये असल में दांत की सबसे बाहरी परत यानी इनेबल पर चल रहे एक बहुत ही शांत और माइक्रोस्कोपिक युद्ध का आखिरी नतीजा होता है। और जब ये जंग दांत की नसों तक पहुंच जाती है ना, तब जाकर हमें इस भयंकर दर्द का एहसास होता है। अब इस युद्ध को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह की बैक्टीरिया उस शुगर को तुरंत एसिड में बदल देते हैं। ये एसिड हमारे एनामल पर लगातार हमला करता है, जिसे हम डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। इसके जवाब में हमारी अपनी बॉडी का रिपेयर सिस्टम काम पर लग जाता है। हमारी लार यानी सलाइवा लगातार कैल्शियम, फॉस्फेट और फ्लोराइड जमा करके एनामल की मरम्मत करती है, जिसे रीमिनरलाइजेशन कहते हैं। असल में कैविटी तब बनती है जब एसिड का हमला इतना तगड़ा हो जाता है कि हमारा ये नेचुरल रिपेयर प्रोसेस उसके आगे हार मान लेता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कैविटी रिवर्सल। क्या सड़े हुए दांत को वाकई वापस ठीक किया जा सकता है? इंटरनेट पर आपको कैविटी ठीक करने के ढेरों दावे मिल जाएंगे, लेकिन क्लिनिकल साइंस का कड़वा सच कुछ और ही है। प्राकृतिक रूप से कैविटी को पलटना केवल और केवल पहली स्टेज में ही पूरी तरह संभव है, जब दांत पर सिर्फ एक सफेद धब्बा यानी व्हाइट स्पॉट लेशन बनता है। दूसरी स्टेज में थोड़ा बहुत मुमकिन हो सकता है, लेकिन जैसे ही बात तीसरी स्टेज पर आती है, यानी जब दांत में सच में एक गड्ढा या होल बन जाता है, तब इसे नेचुरली ठीक करना बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इनामल स्ट्रक्चर एक बार खो गया, वो शरीर खुद से वापस नहीं बना सकता। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि कैविटी को नेचुरली रिवर्स करने का हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा मौका होता है। ये विंडो बस स्टेज 1 और स्टेज 2 की बिल्कुल शुरुआत तक ही सीमित है। अगर दांत में एक बार भौतिक छेद बन गया तो भाई दुनिया का कोई भी घरेलू नुस्खा उस खोए हुए हिस्से को वापस नहीं ला सकता। वहां डेंटिस्ट की ही जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं उन घरेलू उपचारों की जो दर्द में वाकई असरदार हैं और जिन्हें विज्ञान भी मानता है। यहाँ कुछ गिने चुने प्राकृतिक उपचार हैं जिन्हें मॉडर्न साइंस और पारंपरिक आयुर्वेद दोनों ही सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ज़ाइलिटॉल। ये एक नेचुरल शुगर अल्कोहल है जो कैविटी बनाने वाले बैक्टीरिया को सीधे तौर पर कम करता है। नीम तो हम सब जानते ही हैं, इसके एंटीबैक्टीरियल गुण कमाल के होते हैं। नमक के गुनगुने पानी का कुल्ला इन्फेक्शन से लड़ता है और मसूड़ों को काफी आराम देता है। और हाँ, दर्द के लिए हमारी दादी नानी का सबसे मशहूर नुस्खा लौंग का तेल। लौंग के तेल को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक फैक्ट है। इसके अंदर लगभग 70 से 90% हिस्सा यूजेनॉल नाम के एक केमिकल कंपाउंड का होता है। ये कंपाउंड एक नेचुरल सुन्न करने वाली दवा और एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है। हैरानी की बात तो यह है कि डेंटिस्ट्री की दुनिया में साल 1837 से ही यूजेनॉल का इस्तेमाल दांतों की फिलिंग और रूट कैनाल ट्रीटमेंट में होता आ रहा है ना कमाल की बात? लेकिन देखिए, लौंग के तेल का सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। इसे कभी भी सीधे मसूड़ों पर नहीं लगाना चाहिए, वरना तेज जलन हो सकती है। इसे हमेशा नारियल या जैतून के तेल जैसे किसी कैरियर ऑयल में थोड़ा डाइल्यूट करके रुई की मदद से ही दर्द वाली जगह पर लगाना चाहिए। और एक बात, गांठ बांध लीजिए, इसे भूल कर भी निगलना नहीं है। ज्यादा मात्रा में ये शरीर के अंदर जाने पर लिवर के लिए काफी टॉक्सिक साबित हो सकता है। एक और बहुत ही शानदार पारंपरिक तरीका है फिटकरी यानी आलम का कुल्ला। पर ध्यान रहे, यहाँ दाढ़ी बनाने वाली सैलून की फिटकरी नहीं, बल्कि खाने वाली
क्रिस्टल फिटकरी का इस्तेमाल करना है। बस एक छोटे से टुकड़े को पानी के गिलास में 1 मिनट तक घुमाएं और पानी का रंग बदलते ही उससे 30 सेकंड तक मुंह में कुल्ला करें, फिर पूरी तरह थूक दें। मसूड़ों की सूजन और दर्द खींचने में ये तरीका सच में बहुत ही असरदार है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, वो हानिकारक डेंटल मिथक जिनसे हमें हर हाल में दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वायरल नुस्खे फैले हुए हैं जो फायदे की जगह भारी नुकसान करते हैं, जैसे कि नींबू का रस और एप्पल साइडर विनेगर। ये दोनों ही इतने ज्यादा एसिडिक होते हैं कि दांतों के इनेमल को बहुत तेजी से गला देते हैं। इसके अलावा बिना डाइल्यूट किया हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मुंह के नाजुक टिश्यूज को बुरी तरह जला सकता है। और वो जो आजकल एक्टिवेटेड चारकोल से दांत साफ करने का ट्रेंड है ना, वो असल में दांतों की ऊपरी परत पर गहरी खरोंचे डाल देता है। इन मिथकों और गलत घरेलू नुस्खों के चक्कर में फंसकर अगर हम सही इलाज में देरी करते हैं तो इसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक कैविटी जो स्टेज 3 तक पहुंच चुकी है वो अपने आप कभी ठीक नहीं होगी। इलाज में की गई हर 1 हफ्ते की देरी बैक्टीरिया को दांत की नसों यानी पल्प के और करीब धकेल देती है और फिर आखिर में दर्द इतना बढ़ जाता है कि रूट कनाल या दांत उखड़वाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तो आखिर वो कौन सी स्टेज है जहां हमें घर के नुस्खे तुरंत रोक देने चाहिए? चलिए 5वें हिस्से में बात करते हैं डेंटल इमरजेंसी के संकेतों की। कुछ बहुत ही साफ रेड फ्लैग्स होते हैं जहां हमें बिना वक्त बर्बाद के डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर दर्द इतना भयानक और धड़कता हुआ है कि पेन किलर भी काम नहीं कर रहे, अगर दर्द के साथ तेज बुखार आ गया है या चेहरे और मसूड़ों पर साफ सूजन दिख रहा है, अगर ये दर्द जबड़े या गर्दन तक फैल रहा है या फिर मुंह में लगातार खराब स्वाद वाला कोई पस या ड्रेनेज महसूस हो रहा है, तो ये सब एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन का संकेत है। ऐसी हालत में एक भी दिन का इंतजार करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। दांत में होने वाली वो जो हल्की सी झंझनाहट होती है ना, क्या वो अपने ओरल केयर रूटीन को बेहतर बनाने का एक सिग्नल है या फिर एक भयंकर डेंटल इमरजेंसी की तरफ बढ़ती हुई एक टिक टिक करती टाइम बॉम्ब वाली घड़ी? दांतों की सेहत को समय रहते समझना और सही समय पर सही कदम उठाना ही हमारी इस अनमोल मुस्कान को बचा सकता है। क्योंकि याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।